क्या किसान आंदोलन अपने मकसद से भटक गया है? देखिए, मैंने अभी आपके चैनल आज तक का रिपोर्ट देखा है और मुझे लगता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से आज मालूम पड़ रहा है कि जो 26 जनवरी को हुआ था, उस समय किसान नेताओं ने कोशिश की थी कि वो अपने हाथ को उससे खींच ले, मगर उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना काल में भी ना किसी सोशल डिस्टेंसिंग को माना गया, नियमों के धज्जी उड़ाए गए, एक महिला के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली और 2-3 हत्याएं हो चुकी है। ये पहली हत्या नहीं है, गुरमीत की हत्या हुई थी, इससे पहले एक और आदमी हकाम सिंह, वो उसका गला कटा हुआ वहां मिला था। और आज जिस प्रकार से मुकेश को आगजनी करके किरोसिन छिड़क करके उसे मारा गया है, उसे जलाया गया है, स्वाभाविक रूप से मैं तो कहूंगा लोकतंत्र में आंदोलन के लिए स्थान है, किंतु अपराध और अराजकता के लिए कदाचित लोकतंत्र में स्थान नहीं है। मैं सबसे पहले तो कहूंगी जो भी अगर हुआ है उसकी बिल्कुल कानूनबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और इसकी जांच और पड़ताल पूरी तरह से होनी चाहिए। लेकिन उसी ब्रेथ में, इसी धारा प्रवाह में मैं एक बात और भी कहूंगी चित्रा जी, किसान वहां आज क्यों बैठा है, किसान को बैठने के लिए वहां किसने मजबूर किया है? आज 600 दिन के करीब होने को आ गए, 500 दिन से ऊपर हो गया किसानों को वहां बैठते हुए, 6 महीने से ऊपर हो गया। आज किसकी जिम्मेदारी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सरकार ने पहले भी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। कभी आतंकवादी बोला, कभी खालिस्तानी बोला, कभी बोला बाहर से फंडिंग आ रही है। ये जो घटना हुई है, हम इसकी जहां जिसे वहां निंदा करते हैं। हमारे पास भी एक वीडियो है, हम आपको भेज देंगे। उस वीडियो में वो मरने वाला है जो बोल रहा है कि मैं हमारे परिवार से तंग आ रहा हूँ, मैं परिवार से तंग आकर, हमारे परिवार से तंग आ रहा और हमारी पत्नी से तंग आकर पेट्रोल सड़क के आत्महत्या कर रहा हूँ। वो किसानों ने तो जाकर उसको बचाया। जब किसानों ने बचाया तो पेट्रोल पंप का करेंदा कर्मचारी वहां था, उसने पहचाना, उसको पहचान कर घर पर फोन किया तो उसको हॉस्पिटल में लेकर गए। वो जो आरोपी है पुलिस ने पकड़ा है। किसानों को तो बदनाम करने के लिए सरकार तरह तरह के हाथ कंडे बरत रही है। हम इस घटना की जहां निंदा नहीं करते, हम चाहते हैं इनकी इंक्वायरी कराई जाए, हम हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की बात नहीं है। देखो, सुमित पात्रा जी ने कितनी घटनाएं गिनवाई आपको, ये बिल्कुल फैक्ट है। किसान अपने आंदोलन से भटक गए हैं। ये आंदोलन था किसानों की खुशहाली के लिए, लेकिन ये आंदोलन बदल गया कुछ लोगों की अपनी खुशहाली के लिए। सवाल यह है कि सरकार किस हद तक जाने को तैयार है कि वो हिंदुस्तान में काम करते हुए, जो सबसे बड़ा उनका बेस है सोशल मीडिया यूजर्स का इंडिया जैसे मुल्क से, उस देश के नियमों को, नए आईटी नियमों का वो हर हाल में पालन करें। अगर नहीं करते हैं, किस हद तक जाने को तैयार है आपकी सरकार? राजीव जी। इंडिया में अगर आपको काम करना है तो आपको लॉ मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आज के दिन ट्विटर विल नॉट बी इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट नहीं होगा। आज से वो एक पब्लिशर है और पब्लिशर का ये जो भी कंप्लायंस की जरूरत है, जो आपके कंपनी, जो दूसरे जो मीडिया कंपनीज हैं, वही कंप्लायंस रेस्ट्रिक्शंस ट्विटर पे पड़ेगा। कहीं भी किसी भी कंज्यूमर को ट्विटर के अगेंस्ट केस डालने में उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर यूपी में केस फाइल करते हैं कोई, या कर्नाटक में या दिल्ली में, कोई भी यूजर टुडे अगर कोई ट्विटर पे कोई गलत का एक न्यूज होता है या डिफेमेशन न्यूज होता है, डायरेक्टली दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट ट्विटर। अगर ट्विटर हमारे देश की इतनी छवि खराब कर रहा है, सरकार के विरोध में काम करता है, अगर हमारे देश की सद्भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, संविधान को नहीं मानता है, हमारे कानून को नहीं मानता है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर में अराजकता पैदा हो रही है, तो 2014 से तो आपकी सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं इसको बंद कर दिया? बंद कर देते आप, क्यों इतने दिन तक आप चलाते रहे? इसके मतलब आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे जब तक आपको उससे फायदा मिल रहा था। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी उसमें आ रही थी, आप उसमें वहां प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, तो आपके लिए बहुत अच्छा था। बंद करना चाहिए ना। मैं तो अभी भी कहता हूँ, हिम्मत दिखाइए, आप हिम्मत दिखाइए, 48 घंटे के लिए बंद करके एक बार दिखाइए ना, पता चले ना कितनी हिम्मत है आपके अंदर के 48 घंटे के लिए आपने बैन कर दिया। मोदी विरोध करते करते देश विरोध मत कीजिए। ट्विटर जो आज हरकत कर रहा है, उससे भारत की छवि
पूरे विश्व में खराब हो रही है। दूसरी बात, ट्विटर हमारे देश में आके करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, कमाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे कानून नहीं मानेगा। जो कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी आज ट्विटर की तारीफ कर रही है, तरफदारी कर रही है, जरा उनसे पूछ लीजिए कि चाइना ने ट्विटर को क्यों बैन किया हुआ है, क्यों चाइना नहीं घुसने देता है। चाइना एम्बेसडर के साथ बैठ के लंच डिनर कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं एडवाइस दे सकते हैं कि भाई ट्विटर को आने दो, इंडियन एजेंसीज को आने दो। किस देश में इस तरह से अलाउड है कि आप उस देश में काम करें और उस देश का कानून नहीं माने? मतभेद का मतलब राजद्रोह नहीं है, ये सबसे बड़ा चीज है जो सबको ये फर्क समझना पड़ेगा। आज आप एक चीज देखिए अंजना जी, ये ट्विटर प्रोफाइल, मेरे पास फोटो है जहां पर रविशंकर प्रसाद जी ने 2016 में ट्विटर की तारीफ की थी, अभी 2021 में उनके खिलाफ है। यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां पर बीजेपी हर इलेक्शन से पहले और बीजेपी का आईटी सेल यहां पर अपनी नफरत फैलाती है, ठीक है, बट अभी इनकी पार्टी का भी एक 7 साल का एंटी इनकम्बेंसी है जो एक्सपोज हो गया। लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा चुकी है, लेकिन दूर दराज के जिन इलाकों में अभी तक सड़कें पहुंची ही नहीं, वहां वैक्सीन पहुंचाना अब भी बड़ा चैलेंज है। इस चुनौती से निपटने के लिए कई अफ्रीकी देशों में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और अब भारत में भी दूर दराज के इलाकों में पहली बार दवाइयों और वैक्सीन की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। इसके ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तेलंगाना में ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई के ट्रायल्स की तैयारियों वाली तस्वीरें हैं। तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया है। तेलंगाना की तरह कर्नाटक भी आज से दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से मेडिकल सप्लाई के ट्रायल्स शुरू कर रहा है। 100 घंटे के ट्रायल्स में 20 ड्रोन कंपनियां शामिल हो रही हैं। इन ट्रायल्स का उद्देश्य है वैक्सीन के साथ साथ अन्य मेडिकल सामान को भी दुर्गम इलाकों में पहुंचाने की संभावनाएं तलाशना। इसी तरह के ट्रायल्स कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में भी होंगे। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस वक्त भारत को दूर दराज के इलाकों तक जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से वैक्सीन पहुंचाने की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने में ड्रोन्स वाला आइडिया पूरे देश में काम आ सकता है।